हाथों। जो मैं जग में जीऊं तो ऐसे जीऊं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। जो मैं जग में जीऊं तो ऐसे जीऊं ज्यों जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हों सरकार तुम्हारे हाथों में। मेरे अवगुण दोष समर्पित हों सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में तो है भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। इस जीवन का है सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जय जय सीताराम महाराज जी। जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तीसरा अध्याय गीता जी और श्लोक संख्या 17 से ही पाठ करते हैं। भगवान कहते हैं, परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये यहां तक हमको पहुंचना है। ये हमारी वास्तविक स्थिति है। क्या स्थिति है वास्तविक? फिर से सुनिए। जो मनुष्य अपने आप में ही रमन करने वाला और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। अब उसके लिए बताइए, कर्म योग है? उसके लिए कर्तव्य ही कोई नहीं। आगे चलते। संख्या 18। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्म ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है। ना करना भी कि नहीं करना चाहिए ऐसा विधि नहीं है उसके लिए, और करना ही चाहिए ये भी विधि उसके लिए नहीं। तथा संपूर्ण प्राणियों में किसी भी प्राणी के साथ इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। थोड़ा भी संबंध किसी के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। सेवा बुद्धि तो उसको करे ना करे, वो तो उसकी इच्छा है, क्योंकि वो तो अपने आप में ही तृप्त है। जो पाना है पा लिया है, अपने आप को ही तो पाना है, उसी को तो खोए हुए हम। आप आप सबकी तरफ ध्यान मेरा जा रहा है, तो ये मेरे प्रश्न बन रहा है कि
ऐसी बात सोच सकते हैं कि अपने आप में तृप्त रहना, ये कैसे होगा? वो अपने आप में तृप्त होकर के कैसे रहता होगा? गीता जी में जो बताया गया है वो तो पक्का है, भगवान कह रहे हैं। जो शरीर को अपना आप मानता है वो तो इंद्रियों के सुख में, मन के सुख में, अहंकार के उस अहम में, पुष्टि के सुख में और बुद्धि की चंचलता में ही दौड़ता रहता है, जो अपने आप को शरीर मानता है। जो अपने आप को शरीर नहीं मानता, मैं तत्व हूं, मैं ही, ये उचित होगा कहना कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मैं ईश्वर का अंश हूं। अभी तक तो यही बात, इस भाव को ही समझ पाएंगे। मैं ईश्वर का अंश हूं, तो जो उस अंश में गुण है वो मेरे में भी है। वो तत्व भी अपने आप में रमन करता है, तो मैं भी अपने आप में ही रमन करता हूं। हाँ, ये बात समझना थोड़ा इतना जल्दी से प्रत्यक्ष नहीं होगा उसका, जल्दी से प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, ये है जो शांति वाली स्थिति है, जो ब्राह्मी स्थिति है। महाराज जी म्यूट हो गए। अच्छा, कमाल हो गया। कौन म्यूट कर रहा है पता नहीं। ये ये ब्राह्मी पीछे से बताया ना, ब्राह्मी स्थिति है। ये यही है हम, ब्राह्मी स्थिति ही हमारा स्वरूप। शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो अविद्या से प्राप्त हुआ। हाँ, इसकी व्याख्या पढ़ने के लिए कहा था कल, तो ये पढ़ते हैं। स्वामी जी लिखते हैं, जैसे करना प्रकृति के संबंध से है, शरीर भी प्रकृति है और जिसमें वो क्रिया करता है वो भी प्रकृति है। ऐसे ही ना करना भी प्रकृति के संबंध से है। इन्होंने श्लोक संख्या 18 का वो चिंतन कर रहे हैं, जो यहाँ पे आया ना, कर्म ना करने से कोई प्रयोजन नहीं है और ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन है, उसी की बात कर रहे हैं। स्वामी जी तर्क देते हैं उसका कि ऐसे ही ना करना भी प्रकृति के संबंध से है। फिर भी तो प्रकृति में आना पड़ेगा, नहीं करना है यही सोचना है, तो जो प्रकृति वाला ही फंसता है, प्रकृति में होगा तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और जो प्रकृति में नहीं है, अपने आप को प्रकृति नहीं मानता। करना और ना करना दोनों सापेक्ष हैं, परंतु तत्व निरपेक्ष है। तत्व जो है निरपेक्ष, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए स्वयं चिन्मयी सत्ता मात्र का ना तो करने के साथ संबंध है, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप चिन्मयी सत्ता मात्र है, ना तो करने के साथ संबंध है, ना नहीं करने के साथ संबंध है। करना ना करना तथा पदार्थ
ये सब उसी सत्ता मात्र से प्रकाशित होते हैं, तुमसे ही तो प्रकाशित होते हैं। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। कुछ करने का राग नहीं रहता, ये समस्या है हमारी, कुछ करने का। जो पीछे वाले दृढ़ संस्कार हुए ना, वो हमें इसमें प्रोत्साहन या पुश करते रहते हैं, कुछ करना चाहिए। फिर तो हमने छोड़ ही देना है, भजन ही करना है, पर कुछ तो करना कर लेना चाहिए, कुछ करके छोड़ देंगे। ये है पूर्व जो संस्कार हमारे हैं, वो हमको धक्का मारते हैं। तो कुछ करके छोड़ना चाहिए, तो कुछ कुछ और मतलब अभी कुछ है, समझ में कुछ फर्क है। हाँ, कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। कर्मयोग से सिद्ध हुए, कर्मयोग तो समझ में आया कि कर्मयोग क्या है। सुमत्व के साथ वहां राग द्वेष नहीं रहता, इसलिए समत्व है। और कर्तव्य बुद्धि, सेवा बुद्धि, धर्म बुद्धि से जो कर्म होता है निष्कामता के साथ, वह कर्म योग है। अच्छा, पाएंगे कैसे कर्म योग? कर्म योग से ही पाएंगे, इसलिए श्रेष्ठ कहा भगवान जी ने, क्योंकि फंसे भी कर्म में ही, कर्म से ही फंसे, कर्म से ही फंसे और निकलेंगे भी यहीं से। कर्म योग से सिद्ध हुए, इसमें जो कर्क है पास हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हुए महापुरुष में कर्मयोग को, कर्मयोग में सिद्ध हुआ, कर्मयोग में पास हो गया। महापुरुष में करने का राग तथा पाने की इच्छा सर्वथा नहीं रहती। वो अपने संस्कार जला देता, जो इच्छा नहीं रहती वो अपने संस्कार जला देता है कर्मयोग के माध्यम से। इसलिए उसका ना तो कुछ करने से मतलब रहता है, ना कुछ नहीं करने से मतलब रहता है, और ना उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से कुछ पाने से ही मतलब रहता है। तात्पर्य है कि उसका प्रकृति विभाग से सर्वथा संबंध नहीं रहता। प्रकृति विभाग में शरीर आता है, सूक्ष्म शरीर आता है, कारण शरीर आता है। तीनों शरीर जो हैं प्रकृति विभाग के, ब्रह्मा विष्णु महेश भी प्रकृति विभाग में आते हैं। सत्व रज तम गुण ये भी प्रकृति विभाग के ही है, क्योंकि इन्हीं के तो वो देवता हैं, सत्व रज तम के। तो पंच महाभूत और भी जो गुण बतलाए गए हैं, वो सब प्रकृति में आते हैं। सिर्फ एक ही तत्व जो है, जो तुम्हारा स्वरूप है, वो तत्व जो है वो प्रकृति से परे है। श्लोक संख्या 19। तो जो प्रकृति और और
जो आत्म तत्व है, प्रकृति और आत्म तत्व का विच्छेद जब हो जाता है तो उसको संबंध क्या रहेगा? उसका तो कोई संबंध नहीं रहेगा। इसलिए वो आत्मा राम अपने आप में रमन करता है। पहले वो प्रकृति के संग से रमन कर रहा था, इसलिए सुख दुख प्राप्त कर रहा था। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर, संख्या 19 श्लोक पढ़ रहा हूं। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भलीभांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करना करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति रहित, तो अब बताइए प्रवृत्ति मार्ग क्या है? यही है, आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य कर्म करने हैं। इसमें क्या समस्या है जी? इसमें कोई समस्या नहीं। जहां तक आपको लगता है कि मेरा कर्तव्य यहां तक है, वहां तक करिए। ये कर्म करेंगे तो ऊपर वाली जो स्वामी जी ने बात करी करी है, तो क्या क्या होगा? तब वो पास हो जाएगा और अपने स्वरूप को समझ पाएगा। और कामना, अहंता, ममता, राग द्वेष में फंसा रहेगा तो क्या होगा? अपने स्वरूप को भूला ही रहेगा। तो अपने स्वरूप को पाने के लिए भगवान स्पष्ट बता रहे हैं कैसे करना है। यही कर्म योग है। सब कहेंगे कठिन है, बिल्कुल आसान है। बात पकड़ में आएगी तब आसान है, पकड़ में नहीं आ रही होगी तो मुश्किल लगेगी। फिर स्वामी जी लिखते हैं मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता। व्याख्या पढ़ रहा हूं जो संख्या 19 में है, की व्याख्या। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है। कर्म नहीं करते, आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। देखिए अचानक बुद्धि में क्या आ गया। माँ भी ब्रह्मा है, माँ जो है वो ब्रह्मा है। वो कैसे? संतान को उत्पन्न तो वही कर, और उस बालक, उस बच्चे में आसक्त तो हो जाती है ना। इतना आसक्त हो जाती है, वो छोटा होता है, किस तरह से वो उसके बड़े पूरे ममत्व से उसको पालती है। इस कल्पना से परे है उस बात को कहना, कल्पना से परे है। उसके भाव क्या होते हैं? मैं मैं उस कल्पना का प्रयास कर रहा हूं तो मुझे ही लग रहा है कि मैं तो इतनी इतनी ज्यादा कल्पना भी नहीं कर सकता। तो और उसको यदि उसी समय, उससे पहले उसने भागवत शुरू की हो, जीवन में गीता जी पढ़ी हो, तो बच्चे के प्रति उसको सहज में भगवत बुद्धि हो जाएगी। ममता, स्नेह सब कुछ वैसा ही करेगी, लेकिन और भी ज्यादा सुंदर निखरा हुआ होगा। जैसे माता मदालसा ने अपने 8 पुत्रों को मुक्त कर दिया। वो ब्राह्मण कन्या थी और विदुषी थी, और उसका संकल्प था कि मेरे गर्भ में जो भी प्राणी आएगा उसको मैं मुक्त करके छोड़ूंगी। और उसने ऐसा किया, माता मदरसा।
ऐसा नहीं कि केवल माता मदालसा ने किया, ऐसे बहुत सारी माता हुई जिनका नाम वर्णन नहीं आता, वर्णन नहीं हुआ इतना ज्यादा। अच्छा, वो उसका सब उसका जो विवाह हुआ किसी राजा से हुआ, ब्राह्मण स्त्री थी, तो उस राजा के साथ शर्त रख दी थी पहले से ही उसने। तो 7-8 साल होते होते बच्चे को तो ब्रह्मज्ञानी बना देती। बच्चा तो बिल्कुल उदास हो जाता प्रकृति से, सबसे उदास मैंने वैराग्य से भरा रहता। बाबा एक बात सुनाते थे। माता मुदालसा कहती थी बच्चे को, वो जो एक बहुत सुंदर वाक्य है महावाक्य, तत्वमसि सोहम, तू अ, शुद्ध बुद्ध है, मैं शुद्ध बुद्ध हूँ। बच्चे को लोरियां तो इसी की बात की सुनाती थी। पर समस्या ये है कि बच्चों को बहुत पहले से जो मेरा चिंतन हो रहा है, गीता, भागवत, रामायण, बहुत पहले टीन एज होते होते ये सब समझ आ जाना चाहिए। और दूसरा है कैसे खाना चाहिए, क्या किस ऋतु में कौन सा खाना खाना चाहिए, स्वास्थ्य के संबंध के बारे में इसको ज्ञान होना चाहिए, खाने पीने का, रहन सहन का, ये शिक्षा हो तो उत्तम है। और कुछ बच्चे को जो शिक्षाएं मिल रही हैं वो पता नहीं कब काम आती है, ये भी नहीं समझ में आता, जो जो पढ़ाया जाता है। तो ये इस तरह का कि खाने पीने का, किस ऋतु में क्या खाना चाहिए, कैसे हमारे आसपास क्या वस्तुएं हैं सीजनल, वो कैसे खानी चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, ये तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसका। तो फिर लोगों को इतनी दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। और इसको आयुर्वेद के साथ जोड़ देना, ये चिंतन हो रहा है। माता मंदालसा के प्रसंग सी बात नहीं। और ये हमारे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, चॉकलेट खाओ, कुरकुरे खाओ, चिप्स खाओ और बीमार हो जाओ, ब्रेड खाओ, आप तो सब चाउमीन पर क्या भूलते हैं, सब लुड़िया सी बना के खाते हैं, मैगी। क्या वो मैदा। तो माता मदरसा अपने बच्चों को किस तरह से तैयार किया, तो ये क्या कर्म योग नहीं है, ये क्या भक्ति योग नहीं है, क्या ये अ, ज्ञान योग नहीं है, तीनों योग एक साथ ही सद रहे। यही शिक्षा थी पहले गुरुकुल में। लोग सरल तरीके से रहते थे, सिर्फ अपनी आवश्यकता जीने में जितनी चाहिए उतना ही वो प्रयास करते थे, इससे ज्यादा नहीं करते। और सरल चित्त होकर के परमात्मा का थोड़ा भी चिंतन करते रहो, आनंद में रहते। आज समस्या है कि बहुत कमाना है, बहुत दिखाना है,
ये समस्या हो गई है। तो किया क्या जाए? जब तक अब जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जब रामायण भागवत गीता ठीक से समझ लें और खान पान का जो ये है ये ठीक से ज्ञान हो, तो बहुत बहुत दुखों से हमारा निवारण हो जाए, बहुत सारे दुखों से। तो स्वामी जी कहते हैं, मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत आसक्ति से बंधता है। आसक्ति ही मनुष्य का पतन करती है, कर्म नहीं। आसक्ति रहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कितना सरल है। तभी होगा जब शास्त्र का इस तरह से अध्ययन किया हो, तो उस वो जो बच्चा होगा वो छोटी उम्र में अध्ययन करे और अध्ययन करते करते जीवन में उतरता जाएगा आगे, और जीवन में वही कर्तव्य कर पाएगा जो करना चाहिए। प्रवृत्ति को ही निवृत्ति बना लेगा, ग्रस्त को ही साधन बना लेगा। फिर कहते हैं, बंधन से मुक्त होकर परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है। कर्म में परिश्रम और कर्म में परिश्रम और कर्म योग में विश्राम है। कर्म योग में विश्राम है, स्वामी जी कह रहे हैं। और हमें कर्म करना कठिन लग रहा है, कर्म योग करना कठिन लग रहा है, तो कुछ गड़बड़ है समझने में। शरीर की आवश्यकता परिश्रम में है, विश्राम में नहीं। कर्मयोग में शरीर से होने वाला परिश्रम माने कर्म दूसरों की सेवा के लिए, और विश्राम, विश्राम माने योग। परिश्रम जो है कर्म है, और दूसरों के लिए, और जो दूसरों के लिए, और विश्राम क्या है? योग है, अपने लिए। योग अपने लिए, कर्म दूसरों के लिए। स्वामी जी का चिंतन खूब अच्छा गया। राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष भी कर्म योग के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। अर्जुन का प्रश्न क्या था? कार्पण्य दोष पहत स्वभाव। अकर्मण्यता रूप जो दोष है मेरे में आ गया है, मोहवश, उसके लिए उपदेश करिए। कर्मयोग का उपदेश किया, यही कर्मयोग है। इसी योग को जानकर अर्जुन ने इतनी वीरता से जो तीर चलाए थे, इसी योग को जानकर। व्याख्या, जनकादि राजाओं ने भी कर्मयोग के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की थी, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि कर्मयोग मुक्ति का स्वतंत्र साधन है। श्रेष्ठ मनुष्य, संख्या 21। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। इसलिए
राम जी ने सीता जी का त्याग किया, क्योंकि वो श्रेष्ठ मनुष्य है, राजा है, तो उनके आचरण में किसी को कोई शंका ना हो कि देखो ऐसी स्त्री को राम ने रख लिया। पहले प्रजा में ऐसा नहीं था कि प्रजा की बात नहीं सुननी, प्रजा की रक्षा करनी। तो सीता जी ने भी स्वीकार किया राम जी को, क्योंकि उनका मन तो राम जी में ही रमता रहता था। तो उनके मन की, बुद्धि की, चित्त की बात क्यों नहीं जानती होंगी। तो जो राम ने आज्ञा दी उसी का पालन किया सहर्ष, लेकिन बिछुड़ने का दुख तो होगा ना, इसलिए रोई भी। लेकिन अब राजा है तो ये कर्तव्य करना ही है, रानी है तो उसको भी करना है। अब हम लोग कुछ और सोचे, जिनको एबीसी पता नहीं, ना कर्म योग, ना भक्ति योग, ना ज्ञान योग, हाय बाय कुछ भी बकते रहते हैं। ये देखो कैसा राम राजा है जिसने पत्नी को छोड़ दिया। अरे वो राज ऋषि हैं, राजा राम। उस समय अपने राजा के कर्म कर्तव्य है उसको निभा रहे, आसान काम नहीं। इसलिए बड़ा जो करता है लोग उसको, उसका दिखा दिखी पालन करते। अरे इतना अपने आप को स्पष्ट रखना राजा का कर्तव्य है। अच्छा, इसमें कुछ और भी बातें वाल्मीकि रामायण की है, लेकिन समझने के लिए ना थोड़ा अपनी सात्विक बुद्धि चाहिए। रजोगुण बुद्धि से तो बड़े दोष निकल जाएंगे उसमें। राम ने ऐसा बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परीक्षा ले ली। लेकिन उसके लिए सात्विक बुद्धि क्यों? राम धर्म के लिए जी रहे हैं, मोह के लिए नहीं जी रहे हैं। प्रजा को भी वही, क्योंकि वेद सिखाना है पूरी प्रजा को, वेद का आचरण। तो मोह के लिए नहीं जी रहे, और इसलिए धर्म ही सिखा रहे, धर्म के लिए जी रहे। ये बात थोड़ी, जिसको समझ आ जाए आ जाए, भगवान की इच्छा है। राम राम। श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करता है, दूसरे मनुष्य वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। व्याख्या स्वामी जी लिखते हैं, समाज में जिस मनुष्य को लोग श्रेष्ठ मानते हैं, उस पर विशेष जिम्मेवारी रहती है कि वह ऐसा कोई आचरण ना करे तथा ऐसी कोई बात ना करे, कहे जो लोक मर्यादा तथा शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध हो। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।